बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के लिए बनियत इबादत बैठना, ये एतिकाफ़ है। और एतिकाफ़ 3 तरह का है। एक वाजिब एतिकाफ़ है, उसके लिए कोई मन्नत मानी है एतिकाफ़ वगैरह की, तो वो वाजिब एतिकाफ़ होगा, वो रखना पूरा करना मन्नत वाजिब है। दूसरा सुन्नत एतिकाफ़ है रमज़ान के आखिरी अशरे में, और 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में इत्तिकाफ़ की नीयत से जाना ये लाज़मी है। अगर सूरज गुरूब हो गया और गुरूब होने के बाद आपने मस्जिद में कदम रखा, तो अब आप सुन्नत इत्तिकाफ़ पूरा नहीं कर सकते। तो इत्तिकाफ़ के लिए ये ज़हन में रखिए कि रोज़ा रखना ज़रूरी है। अलबत्ता जो तीसरा इत्तिकाफ़ है, नफ़ली इत्तिकाफ़, उसके लिए ना वक़्त की शर्त है, ना रोज़े की शर्त है। बस आप मस्जिद में जाएँ और नियत कर लें कि मैंने इत्तिकाफ़ की नियत की है और अल्लाह का क़ुर्ब चाहता हूँ, मैं उसके घर में आया हूँ, उसकी रहमत चाहता हूँ, तो वो इत्तिकाफ़ शुरू हो गया। और जब आप वहाँ से निकले तो इत्तिकाफ़ ख़त्म हो गया। ना उसके लिए रोज़े की शर्त है, ना उसके लिए कोई वक़्त, ना दाखिल होने के वक़्त की, ना बाहर निकलने के वक़्त की। तो जो सुन्नत इत्तिकाफ़ है रमज़ान में, चूँकि असल अहमियत उसकी है, उसके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। 20वें रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में इत्तिकाफ़ की नीयत से दाखिल होना, ये सुन्नत इत्तिकाफ़ के लिए ज़रूरी है। और ये कब तक जारी रहेगा? 30वें रोज़े तक, जब रोज़ा ख़त्म हो जाए, या 29वें रोज़े को अगर चाँद नज़र आ जाए, तो उसके बाद आप मस्जिद से निकल सकते हैं। इससे पहले आप मस्जिद से बाहर नहीं आ सकते। मस्जिद से बाहर आने की कोई शरई उज़्र हो तो उसके लिए आ सकते हैं। मसलन आपको जो हवाइज ज़रूरिया हैं, टॉयलेट जाना है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको मस्जिद से निकलना होगा। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर ही टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं और वहाँ पर वज़ू का भी एहतमाम है, गुस्ल का भी है, और वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, तो फिर आपका मस्जिद से बाहर जाना, वो अगरचे मस्जिद का हिस्सा तस्वुर नहीं होता, वो भी मस्जिद का से बाहर का इलाका ही तस्वुर होता है, जहाँ पर वज़ू किया जाता है, या नहाया जाता है, या अपनी हवाइजी ज़रूरियाँ पूरी की जाती हैं। लेकिन ये ज़हन में रहिए कि वहाँ पर भी बगैर ज़रूरत के ज़्यादा क़याम करना, वो इत्तिकाफ़ पर असरअंदाज़ होता है। जैसे जो लोग स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने वाले, वो जाएँ, अच्छा जी अब मस्जिद में तो स्मोकिंग नहीं हो सकती, तो चलिए हम आए हैं यहाँ पे टॉयलेट के बहाने, तो चलिए यहाँ पे ज़रा ठहर जाएँ, 2-3 सिगरेट यहाँ पी लें, ये इस तरह कर लें, तो वो उससे इत्तिकाफ़ जो है वो फ़ासिद हो जाएगा। हाँ, वो हवाइज ज़रूरिया पूरी करते हुए उस दौरान अगर किसी ने स्मोकिंग की है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि सिर्फ़ प्याज़ खाने से जो मुँह से बू आती है, उसके लिए भी हमें रोका गया है कि उसके लिए भी उस तरह भी हम मस्जिद में दाखिल ना हों। सिगरेट की तो बहुत ज़्यादा बू होती है। बहरहाल, इत्तिकाफ़ के दौरान दुनियादारी के कामों में मशगूल रहना, इसकी इजाज़त नहीं है। बीवी के करीब जाना और जिनसी फ़ेल का इर्तिकाब करना, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर सोते में अगर गुस्ल वाजिब हो जाए, तो वो फिर वो तो एक इंसान के बस में नहीं है, तो फ़ौरन गुस्ल वग़ैरह कर ले, वो कोई मसला नहीं, उससे इत्तिकाफ़ नहीं टूटता। लेकिन वहाँ पर कारोबार करना, वहाँ पर बैठकर दुनियादारी के मामलात में मशगूल रहना, गपशप करते रहना, कोई जनाब लूडो, कैरम, माज़अल्लाह कोई कार्ड्स वग़ैरह हैं, वो खेलते रहना, ये इत्तिकाफ़ के मनाफ़ी चीज़ें हैं। ये ज़ाहिर है कि वहाँ पर आप अल्लाह से लौ लगाने गए हैं, तो आप इबादत करें, रियाज़त करें, कुरान पढ़ें, आप मसले मसाइल सीखें। और अगर आज के दौर में तो जनाब ये कैसेट्स हैं और ये मोबाइल्स हैं, उसमें अगर आप कोई दीनी मालूमात हासिल करें, कोई ऐसी तक़ारीर सुनें, तो ठीक है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन इससे हटकर मसरूफ़ियात में मशगूल रहना, ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अल्लाह और अगर आप ऐसी मस्जिद में बैठे हैं जहाँ जुम्मा नहीं होता, तो जुम्मे के लिए आप जामे मस्जिद की तरफ जा सकते हैं, शरअन आपको इजाज़त है। लेकिन आते-जाते हुए आप सोचें कि अच्छा जी ज़रा घर के सामने से गुज़र रहा हूँ, ज़रा घर से होता चलूँ, बाल-बच्चों को देखता चलूँ, तो वो उसकी भी इजाज़त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें, और ये भी ज़हन में रखिए, इत्तिकाफ़ जो है सुन्नत किफ़ाया है। यानी अगर आपके कॉलोनी में या आपके शहर में एक शख्स इत्तिकाफ़ में बैठ जाता है, तो सबकी तरफ से वो इत्तिकाफ़ पूरा हो गया। और अगर कोई भी नहीं बैठा, तो फिर सब उसके वो सुन्नत पूरे न करने के वो गुनहगार करार पाएँगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।